हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हो, उन सभी का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जिनमें आज सेकेंड सेमेस्टर का है, जिनमें हम लोग आज एमजीसी यानी मेजर पेपर 2 देखेंगे। आप सभी का एमजीसी 2 का एग्जाम होने वाला है मेजर का। तो मेजर पेपर में हम लोग आज हिस्ट्री का देखेंगे। एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन यानी एग्जाम में यहीं से आएगा। तो सिलेबस पढ़िएगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस यहीं से आएगा। आप लोग यहाँ से देख लीजिए। 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं और 10 में से 10 बन जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं बिहार यूनिवर्सिटी में। ठीक, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी BRABU। ठीक, जो मुजफ्फरपुर में है। एमजीसी 2 का देखने वाले, सेकेंड सेमेस्टर रहने वाला है। हिस्ट्री का देखेंगे। टोटल क्वेश्चन हमारे इसमें 60 यानी 60 क्वेश्चन है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास के पूर्ण निर्माण का सबसे प्रमुख स्रोत कौन है? तो पुरातत्व स्रोत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो नील नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, मिस्र के शासक को क्या कहा जाता है? तो वहाँ के शासक को फराओ कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो ये वहाँ पे था सुमेरियन सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीन लिखित विधि साहित्य किसने बनाई थी? तो वो हम्बुराबी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि एक किला अक्षर लिपि का विकास किस सभ्यता में हुआ था? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मेसोपोटामिया में। ठीक, किला अक्षर का शुरुआत हो गया था। तो ऑप्शन है बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्र के साथ विशाल पिरामिड किस उद्देश्य से बनाए गए थे? तो वो फराओं के मकबरे के उद्देश्य से बनाए गए थे। आप लोग ने सिलेबस पढ़ा हो तो मालूम ही होगा, नहीं पढ़े हो तो यहाँ से कवर कर लो और एग्जाम में अच्छे से बना देना। और आने वाला सेकेंड आप लोग के लिए थर्ड सेमेस्टर क्लास इस चैनल पे स्टार्ट कर दी जाएगी बिल्कुल फ्री में। ठीक, नेक्स्ट हमारा अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, बेबीलोन किस सभ्यता का प्रमुख नगर था? तो वो मेसोपोटामिया का था। ऑप्शन है बी यहाँ पे भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है अगला 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन का सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलेख या शिलालेख। ठीक, नेक्स्ट हम है 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे कि असीरियन सभ्यता किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध थी? तो वो शक्तिशाली सेना के लिए प्रसिद्ध थी। अगला यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि चीन में कागज का आविष्कार किसने किया था? तो वो कैलून ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आविष्कार चीनी सभ्यता की देन है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंपास, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, चीनी सभ्यता के प्रसिद्ध दार्शनिक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कन्फ्यूरियस हो जाएगा। ऑप्शन है बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी सभ्यता का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा साइरस महान। ऑप्शन है बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फारसी साम्राज्य की प्रसिद्ध शाही सड़क किस उद्देश्य से बनाई गई थी? तो यहाँ पे व्यापार एवं प्रशासन के लिए बनाई गई थी। ठीक, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, होमर युग का संबंध किस सभ्यता से है? तो यूनान या ग्रीस कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है होमर ने किस प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की? तो इलियड हो जाएगा। ऑप्शन है बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, एंथलेस किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पार्टा किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। और 19 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, फारसी युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो वो यूनान और
फारस के बीच लड़ाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि पेलोपोनेसियस युद्ध किन दो नगरों या राज्य के बीच हुआ था, तो वो दो राज्य था, ये एथेंस और स्पार्टा। ठीक, ऑप्शन है बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 22 नंबर क्वेश्चन की एथेंस के में लोकतंत्र की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है क्लाइस्थनीज को। ऑप्शन है बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि पेलोपोनेसियस युद्ध किस में अंततः किसकी विजय हुई थी, तो अंत में जो जीता था वो था स्पार्टा। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की, क्लासिकल ग्रीस में कला एवं दार्शनिक के विकास का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो यह हो जाएगा एंथस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, यूनानी सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो वो परिवार थी। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, रोम नगर की स्थापना कब मानी जाती है, तो 753 ईसा पूर्व मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा, और ये भी आएगा, ये इस बार के एग्जाम में आएगा। ठीक, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला हमारा है कि 27 नंबर क्वेश्चन, रोमन गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो ये 509 ईसा पूर्व हुई थी, तो ये हमारा बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि रोमन गणतंत्र में सर्वोच्च कार्यपालिका के पदाधिकारी कौन होते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा कौंसल हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन, रोमन कानून का सबसे प्राचीन लिखित रूप क्या कहलाता है, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। बी नंबर में हो जाएगा 12 पट्टिकाओं का कानून, और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि जूलियस सीजर की हत्या कब की थी, तो 44 ईसा पूर्व हो जाएगा। बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन की, रोम का प्रथम सम्राट कौन था, तो यहाँ पे हो जाएगा अगस्तस से हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य अपने चरम विस्तार पर किस सम्राट के लिए समय पहुंचा था, तो टार्जन के समय पहुंचा था। ठीक, ऑप्शन है बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, रोमन समाज या रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो रोम हो जाएगा, रोमन की रोम हो जाएगा। ठीक, ऐसे याद रख सकते हो। अगला हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य की पूर्व भाग आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो वो हमारा प्रसिद्ध हुआ था पूर्वी रोम, या इसको ऐसे ही बोला जाता है अभी बीजान्टी साम्राज्य। ठीक, ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रोमन साम्राज्य के पतन का पारंपरिक वर्ष कौन सा माना जाता है, तो 476 ईसा पूर्व हो जाएगा हमारे यहाँ पे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक कर देते हैं, यही होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या है यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ईसा मसीह हो जाएगा। 36 नंबर का आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, यहाँ पे है 37 नंबर, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बेथलेहम में हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन की, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो ईसाई के लिए हो जाएगा बाइबिल। ठीक, बी नंबर। अगला है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी रोम साम्राज्य का पतन कब हुआ था, तो 476 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन की, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पैगंबर मोहम्मद। ठीक, पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या है 41 नंबर क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का उदय किस नगर में हुआ था, तो मक्का में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस्लाम धर्म का पवित्र, इस्लाम कह रहा है, ठीक है, इस्लाम यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इस्लाम प- धर्म का पवित्र ग्रंथ हमारा कुरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि हिजरत किस
वर्ष हुई थी, तो 622 ईसा पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, अरब सभ्यता की प्रमुख देन क्या मानी जाती है? तो गणित, विज्ञान एवं चिकित्सा का विकास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा 45 नंबर क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा कौन थे? तो अबू कवर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अबू बकर। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे है 46 नंबर क्वेश्चन, धर्म युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बी सही हो जाएगा, यरूशलेम पर अधिकार प्राप्त करना। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 47 नंबर क्वेश्चन की प्रथम धर्म युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो धर्म युद्ध है, विश्व युद्ध नहीं। ठीक है, धर्म युद्ध हमारा 1096 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1096 में हुआ था। ठीक, अगला हम लोग का है यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? तो ये हो जाएगा ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लड़े गए थे। अगला हमारे यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन की यूरोप में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ था? तो मध्यकाल में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि समतावाद में भूमि का सर्वोच्च स्वामी कौन माना जाता था? तो राजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, जो समतावाद का प्रमुख आधार क्या था? तो भूमि व्यवस्था हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 52 नंबर क्वेश्चन में कि समानतावाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो व्यापार एवं नगरों का विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो वो इंग्लैंड में हुआ था। ए नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है 54 नंबर क्वेश्चन में कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कब माना जाता है? तो वो हो जाएगा 18 इस यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 55 नंबर क्वेश्चन की भाप इंजन के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो जेम्स वाट को दिया जाता है। बी नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जेम्स वाट। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? तो वो पड़ा था कि नगरीयकरण में वृद्धि हो गई थी, या नगर में जो है वो वृद्धि हुआ था। ठीक, नगर बनाने में। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है 57 नंबर क्वेश्चन की पूर्व मध्यकालीन यूरोप में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा चर्च एवं मठ। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन में कि मध्यकालीन यूरोप में समाज का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था? तो पादरी वर्ग था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्यकालीन यूरोप में चर्च का प्रमुख कौन होता था? तो वो पोप होता था, पोप। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा 16 नंबर, या लास्ट कह सकते हैं। अ, मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक व्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो समानतावाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल यहाँ पे हमने 60 क्वेश्चन देखे थे। एक यहाँ पे हमने एक सेकेंड, हमने यहाँ पे अभी 60 क्वेश्चन देखा है, और इसी 60 क्वेश्चन में से आप सभी का 10 जो क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आप सभी का यहीं पे बन जाएगा, यहीं से 10 आउट ऑफ 10। ठीक, 10 आउट ऑफ 10 आप सभी का इसी में से बन जाएगा। कोई क्यूरी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई परेशानी है तो आप हमारे इंस्टा अकाउंट यूनिवर्सिटी BA पे पर्सनली आप बात कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम और क्या क्यूरीज हो रही है। अगर वन लाइन प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। और सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक।